कौन सा? તે ફોન કર્યો તો હમણાં? ના મેમ. ઓકે, સારું, ચલ બાય. બાય. प्रिंसी आ गई? कहाँ घूम के आई? मैं मैरिज में गई थी। ओ बाप रे, कहाँ पे? भरूच। माय गॉड, इतना दूर, मारो जलसा. Where is Pranshi? Pranshi, okay? Pranshi, all right? कृषा क्यों फोन किया था? मैम आप अंदर नहीं ले रहे थे ना इसलिए। हैं? क्या? मैम आप एडमिट नहीं कर रहे थे ना इसलिए। लो, 3:25 को मेरा टाइम होता है, मैंने आज जल्दी तुम्हें एडमिशन दिया. योग, लेटे लेटे पढ़ रहे हो, सीधे बैठ जाओ. युग, सो गया? युग, हाँ, सीधे बैठो. प्रांशी कहाँ गई? धन. और कल सब बच्चों को मैंने बहुत सारे मैसेज छोड़े थे. देयर वाज सम प्रॉब्लम इन नेटवर्क कि बच्चों को अगर मैं ब्रॉडकास्ट से अगर भेज रही थी एक साथ तो नहीं मिल रहा था, इंडिविजुअली अगर भेजूं तो मिल रहा था. दैट इज व्हाट आई केम टू नो वेरी लेट इवनिंग थ्रू नंदिश कि मैथ्स में भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आया था. वेयर इज प्रांशी? कैमरा ऑन. मीट. एसएस का चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना. रुतवा कहाँ घूम के आई थी कार में?
मैम मेरे पापा के फ्रेंड के बर्थडे में गई थी। फिर पहले तो मैं मेरे मामा के घर के गई थी, फिर वहाँ गई थी। कहाँ? अहमदाबाद में? अहमदाबाद में गुड। हरिनगर। हाँ भाई, तुम लोग तो बहुत लकी हो, घूमने भी जा सकते हो। हम तो घूमने ही नहीं जाते। धन, यू स्टे ऑल द वे IIM के पास? नो मैम, IIM अंबावाड़ी में। कहाँ पे रहते हो? IIM? नो मैम, तो बिहाइंड दैट अंबावाड़ी मैम। कहाँ पे मैम अंबावाड़ी मैम, जानवी रेस्टोरेंट के पीछे। है? अच्छा, जानवी रेस्टोरेंट के पीछे। ओके, काफी दूर है नहीं? यस मैम, वो इतना मंदिर लंबा नहीं है तुम कैसे आते हो श्री इंस्टीट्यूट? मैम। अभी तो शायद साइकिल पे। अभी चालू होगा तब, तब तक करो मजे। यस मैम। हाँ, अभी रुको, और 3-4 बच्चे आना बाकी है, टाइम है, बैठो। ओके, स्टिल 2 चिल्ड्रन एब्सेंट। कौन एब्सेंट है? रुको 1 मिनट। जस्ट अ मिनट। रोल नंबर 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21,
4 एंड आर्यन, आर्यन चेंज करो, आगे 8 नहीं लिखना है, ओनली 7 आर्यन, 07 आर्यन, 07. Okay, fine. Chalo. So we start. Roll number 5, absent. Okay. We start today with a very interesting chapter in English क्योंकि SS करते करते थोड़ा बोरिंग होने लगता है, right? कंटाला आता है ना, रुतवा हंस रही है. तो yes. And I want to even tell you one more thing कि आज तो हम start कर रहे हैं with a short chapter, sorry, very interesting chapter, Princess September वाला, right? If you remember, it's very interesting. But SS का हमारा काफी लंबा कोर्स है. It's like 14 chapters. उसमें last वाला बहुत ही छोटा है, it doesn't take much time. But 13 chapters काफी लंबे. अब 13 chapters में first chapter we have done, right? अब हम ये करेंगे कि जब भी SS होगा लंबे chapters usually, तो what happens is if you want to revise, तो वो तकलीफ हो जाती है. That is what since last 10-12 दिन से मैं सोच रही थी. कुशान सर से हम लोगों ने डिस्कस किया now what to do. So he also has decided, I don't know for 8th or not for science, but SS अपना काफी लंबा जा रहा है, तो I have decided that we will और बीच में जैसे आर्यन ये करो, रुतवा ये मत करो, कुशल ध्यान दो, you know, now when you are revising your SS chapter, जब रिकॉर्डिंग देखते हो, ठीक है, तो बीच में ये हिंड्रेंस आते रहते हैं, तो कंटिन्यूटी में चैप्टर तुम्हें like you are not listening to. Are you getting it? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो कहीं ना कहीं ब्रेक आ रहा है उसमें. एंड SS इज सच अ पार्ट जहाँ पे तुम देखना फर्स्ट चैप्टर का रिकॉर्डिंग देखना. फर्स्ट चैप्टर हमारा SS में हमने किया तो उसमें नियरली 3 पार्ट वी डिड, ठीक है. अब देखो उसमें रिकॉर्डिंग तुम एक बार कोई भी एक पार्ट उठा के सुन लेना आज रात को, एंड यू विल सी कि बीच बीच में कहीं पे थोड़ी हिंड्रेंस आती है कि भाई मीत तुम आवाज मत करो, रुतवा तुम नहीं दिखाई दे रही, या धन तुम क्या कर रहे हो, जूही गायब हो गई, दिस आर लाइक इन बिटवीन. तो तुम्हारी जो इंटरेस्ट है वो चैप्टर समझने में वो चला जाएगा. So I have personally at least decided कि 8, 9, 10 का SS section जो होगा that will be dot. हम lecture start करेंगे, you will have to be present, मैं भी रहूंगी, and after taking some oral test, लेनी है नहीं लेनी है, it will all I will decide. उसके बाद हाँ तुम्हारे कोई डाउट है तो we will talk that for initially 5 minutes, और उसके बाद I will send you a link in your batch of English essay जहाँ पे तुम वो तभी बैठ के वो पूरा 1 घंटे का या मे बी 1.5 घंटे का लेक्चर होगा. I will try not to make it very long, नहीं तो फिर सो जाओगे. तो लेकिन 1-1.25 घंटे का लेक्चर कंटिन्यूटी में चैप्टर 2 SS, चैप्टर 5 SS या चैप्टर 10 SS. तो एट अ लेंथ यू विल लिसन, यू विल अंडरस्टैंड, और अगर पॉज करके रिमाइंड करके तुम्हें डाउट्स कुछ और लिखना है तो दैट ऑल्सो यू कैन नोट डाउन एंड आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आर यू क्लियर और शुड आई रिपीट? एनीवन अगर डाउट है तो रेज योर हैंड. ओके फाइन. तो वेरी सिंपल. अच्छा आज मैंने एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक सिंपल सी टेस्ट रखी है तुम्हारे बैच में. कितने बच्चों ने देखा? मैं हैप्पी दीदी मैम. मैम आप ही दीदी. ओके फाइन. हैप्पी दीदी. एक डमी टेस्ट जैसा है, तुमसे स्टार्ट किया है MCQ, तो देखते हैं अभी, इसलिए इतना सारा टाइम दिया है 12 घंटे. बट अदरवाइज आई विल बी ऑलवेज प्रोवाइडिंग यू हाफ एन आवर और 7 आवर. अगर मैं 20 MCQ पूछ रही हूँ तो मैं शायद 10 मिनट भी दूं तुम्हें,
या 20 मिनट दूं, फिर वो 2 अटेम्प्ट दूंगी तुम लोगों को, फिर वो बंद कर दूंगी, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट एमसीक्यू की स्टार्ट हो जाएगी, नॉट दिस वीक बट यू हैव ऑलरेडी गिवन इन मैथ साइंस सब टेस्ट। कितनी दी है अब तक, 1 या 2? मैम 2। 2, वेरी गुड। तो वो तो तुम लोगों को आता है कि भाई कैसे वो टेस्ट देनी है, प्लस हम लोग व्हाट्सएप पे भी वो ऑनलाइन का मैं लिंक भेजती थी, यूज्ड टू गिव, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना, बट नेक्स्ट, नॉट दिस फ्राइडे, नेक्स्ट वीक से हर फ्राइडे अपनी एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट तुम्हारी होगी, ठीक है। लेकिन मैं अनाउंस करूंगी हर बार, 2 दिन पहले अनाउंस करूंगी दैट बी रेडी विथ चैप्टर 1। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा एक बुक और एक पेन तुम्हारे टेबल पे तुम्हारे साथ रखो लेक्चर टाइम, note it down, every Friday there will be SS or English MCQ online test. Second, every Tuesday अगर ऐसे हो तो तुम मुझे, या Thursday तुम मुझे रिमाइंड करवा सकते हो, ठीक है, if you have any doubt. Clear? So we start with your chapter today. ठीक है, so it's clear to all. And Krisha, after lecture तुम मुझे कॉल करोगी, कृषा पटेल, रोल नंबर 17। You will give me a call as soon as our lecture gets over, ठीक है, ओके। बाकी सब लड़कियां अपना मुंह दिखाएगी। आई कैन सी रुतुआ, फिर यस जूही, कृषा, आर्ची, प्रांशी और बस। प्रिंसी क्यों नहीं दिखाई दी मुझे? मैम मेरा तो खुला ही है वीडियो। प्रिंसी नहीं दिख रही। मैम उसका खुला है। ओके, प्रिंसी है, ओके ठीक, फाइन। नंदिश, यू टुक एंट्री जस्ट नाउ? नो मैम। हाँ देखा, तुम थे, ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग chapter about this cute little princess जिसका नाम दिया गया है September Princess या Princess September. So part 1, Princess September, like each one of her numerous sisters. Raise your hand if you know the meaning of numerous. Ma'am, can I? Yes. Ma'am, ma'am, very much, ma'am. Like. तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Yes, ma'am. Ma'am, more than one time. हाँ, More than one time, ma'am. नहीं आ रही आवाज। Ma'am, more than one time. Princess September, like numerous. मैम वो बोल रहे हैं मोर देन वन टाइम। अच्छा, मोर देन वन टाइम, टाइम नहीं, मोर देन वन, बस इतना ही बोलना है, टाइम नहीं बोलना, इसलिए मैं कंफ्यूज थी। ओके, न्यूमरस मीन्स मोर देन वन या बहुत सारे, हम कह सकते हैं न्यूमरस मतलब मेनी नंबर्स। तो मोर देन वन भी नहीं तो 2 भी हो सकते हैं। यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 12 इतनी सारी सिस्टर्स receives a gift of a parrot in a golden cage on a father's birthday. अब जब भी इनके पापा की बर्थडे होती तो इन सब सिस्टर्स को क्या मिलता? That is, they used to get a gift of a parrot in a golden cage. The parrot dies and by chance a singing bird comes in its place. अब होता है ऐसे कि कहीं, ये तो सिर्फ देखो, तुम्हें याद है हर बार जब भी हम स्टार्टिंग में डॉट वाले पॉइंट्स रीड करते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरा जो स्टोरी पार्ट 1 जो हम लर्न करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसमें ये स्मॉल इन शॉर्ट पॉइंट्स दिए हैं कि कहीं किसी एक प्रिंसेस का पैरेट मर जाता है, बाय चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन हिज प्लेस, द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइजेस हर टू पुट इट इन अ केज। यस आर्ची? मैम ये कौन सी बुक है?
मैम ये कौन सी बुक है? नहीं है, इट्स सो हैपन। नो मैम। We don't have ma'am. एक मिनट, किसको नहीं? मैम मुझे कौन? आर्ची. नारायण गुरु। Yes यस ma'am. मैम। तो नारायण गुरु को क्या है? गुजरात बोर्ड और मैम मारी जोड़े पण નથી. और हनी honey. ड्यू एंड जीएसटीवी बुक। हाँ, तो हनी ड्यू एक एंड मिनट, जीएसटीवी बुक। कितनों को इट्स सो हैपन है? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को इट्स सो हैपन है? लेट मी सी। यस, लॉट मेनी स्टूडेंट। सो क्योंकि जब भी गुजरात बोर्ड बाकी के बच्चों को नहीं था तो वो सब बैठे थे सुनने, तो अब जिनको इट्स सो हैपन नहीं है वो बैठ के सुनेंगे स्टोरी। द रीजन, हु कैन टेल मी द रीजन? यस। मैम वी कैन लर्न न्यू थिंग्स। हाँ, तुम कुछ Extra knowledge. हाँ, मैंने बताया था ना कि हर एक चैप्टर, अगर वो एक चैप्टर तुम्हें नहीं है किसी 4 बच्चों को, लेकिन बाकी 10 को है। यस जूही? जूही? ओके, तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं कुछ तो मॉरल होगा उस चैप्टर में जो तुम मिस कर जाओगे। ठीक है, फाइन। सो फिर भी इंटरेस्टिंग है, सुन लो। द प्रिंसेस, ओके सॉरी, नेक्स्ट पार्ट। The chapter starts with your part 1. The king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. अब बेचारी खुद मम्मी ही कंफ्यूज कि ओ बाबा, इतनी सारी मेरी लड़कियां, सबके नाम में कैसे याद रखूं? तो इजी क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो भाई, राजा ने कहा एक आसान तरीका है, हम उनको मंथ के हिसाब से रखते हैं नाम, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वैसे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये इंग्लिश में लिखा है, उनका नाम उनके लैंग्वेज में, सियामीज लैंग्वेज में बोला गया था, राइट? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सियामीज लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है? योर होमवर्क। और एट प्रेजेंट सियामी लैंग्वेज कहाँ पे है? तो थाईलैंड में, राइट? नाउ हम कहते हैं ना, अब उसको हम थाईलैंड कह सकते हैं। तो थाईलैंड की जो भाषा है सियामीज, उसमें जनवरी फरवरी को हम क्या कहते हैं वो ढूंढ के लाना। ठीक है, एनी 3-4 मंथ्स यू कैन फाइंड आउट, और ऑल 12 मंथ्स, कि थाईलैंड में सियामीज लैंग्वेज में इंग्लिश मंथ्स को कौन से नाम से बोलते हैं। now the father came, that is the king, came to the youngest whom he called September। मतलब कितनी लड़कियां थी, कौन बोलेगा? दिस इज योर क्विज फॉर्म, कौन बता पाएगा? यस, हु विल से? मैम 9। 9, क्योंकि सितंबर इज विच मंथ? 9th month। बस, और क्या लिखा है यहाँ पे? शी वॉज द यंगेस्ट, मतलब उसके बाद तो कोई छोटे भाई बहन थे ही नहीं, तो नेचुरली उससे बड़ी कितनी सिस्टर्स हुई? 8। गुड, वेरी नाइस। द किंग ऑफ सियाम, देखो लिखा है ना यहाँ पे, नाउ थाईलैंड, हैड अ पेक्युलर हैबिट। पेक्युलर मतलब कुछ अलग और डिफरेंट। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे, ही यूज्ड टू गिव द गिफ्ट। यूजुअली होता क्या है कि अगर तुम्हारी बर्थडे तो तुम्हें सब गिफ्ट देंगे, इसमें कुछ अलग था कि अगर वो, मतलब जब पापा की, मतलब कि राजा की बर्थडे होती थी तो वो खुद अपनी लड़कियों को गिफ्ट देते थे हर साल। 1 year on his birthday, not having anything else handy, मतलब एक साल ऐसा आया जबकि पापा के पास हाथ में ऐसा कुछ था नहीं। हैंडी मतलब एकदम से कुछ लेके लड़कियों को गिफ्ट करे, तो कुछ हाथ में ऐसा कुछ नजदीक में था नहीं। So he decided, let me give each of my daughter a green parrot in a golden cage. The princesses were very proud of their parrots. अब देखो, सिर्फ प्रिंसेस मतलब सिंगुलर, princesses मतलब plural. The princesses were very proud of their parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk. अब हर एक
प्रिंसेस अपने अपने पैरेट को बोलना सिखाती रोज 1 घंटा. Presently, all the parrots could say, "God save the king." Some of God save the king मतलब भगवान से प्रार्थना करना that God give a long life to the king. तो ये किसने सिखाया था लड़कियों ने कि भाई खुद के पापा के लिए उन्होंने पैरेट से ये हमेशा बुलवाते that God bless the king means bless the father. Some of them मतलब कई पैरेट तो ऐसे भी बोल सकते थे pretty Polly. In no less than 7 Oriental languages. Oriental मतलब Eastern language, Far Eastern language. जैसे हम बोलते हैं ना वेस्ट यूरोप, तो हमारे वेस्ट में क्या है यूरोपियन कंट्रीज, वैसे हमारे इंडिया के ईस्ट में जो कंट्रीज हैं वहां की सारी भाषाएं यूजुअली ये पैरेट बोल लेते थे, राइट? नाउ बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of his golden cage. अब एक दिन ऐसे हुआ कि प्रिंसेस सितंबर गई अपने रूम में और गुड मॉर्निंग वो जैसे ही पैरेट के पास गुड मॉर्निंग कहने गई, what she found was पैरेट मर चुका था. And she found that, oh God, this was, like she felt so sad about it. She started crying. She burst into flood of tears. मतलब बहुत रोई severely, and nothing that her maids of honor could say comforted her. Can you tell me the meaning of maids of honor? Who can tell me meaning of maids of honor? Maids, चलो maid बोल दो एटलीस्ट. maids का मतलब काम वाली. नौकरानी. वेरी गुड, वेरी गुड. तो मेड, अब हम थोड़ी ना राजा महाराजा है या रानियां हैं. हमारे यहाँ ऐसे अगर हम रानी होता, राजा महाराजाओं वाला हमारा घर होता, तो हमारे यहाँ जो काम करने आते उन लेडी सर्वेंट को कहा जाता मेड्स ऑफ ऑनर. बट हमारे यहाँ तो हम तो सिंपल लोग हैं, तो हमारे यहाँ जो आते हैं लेडी सर्वेंट उसको हम सिर्फ मेड कहते हैं. राजा महाराजाओं के यहाँ जो लेडी सर्वेंट होते हैं उसको हम कहते हैं मेड्स ऑफ ऑनर. ग्रेट पीपल, ऑनरेबल पीपल, रिस्पेक्टेबल पीपल की मेड्स. तो शी क्राइज सो मच कि बेचारी मेड्स को हर एक बहन की, हर एक लड़की, 9 सिस्टर्स की अलग अलग मेड्स. तो ये जो सबसे छोटी लड़की थी सितंबर, उसकी जो नौकरानियां थी उनको तो बेचारी को दे वर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. उनको तो पता ही नहीं चल रहा था भाई क्या करे, इतना ही रोए जा रही थी. सो दे वेंट एंड टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस. स्टफ मतलब बेकार, सारी बेकार की चीजें हैं, ऐसी बेकार की चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, said the mother. और ये सब बकवास है, नॉनसेंस. And the child had better go to bed without any supper. Actually supper मतलब डिनर, शाम का खाना. तो बोले आज लड़की को पनिशमेंट, बिना वजह रोती रहती है तो चलो उसको आज हम खाना नहीं देंगे. The maids of honor wanted to go to a party. अब मेज को तो पार्टी में जाना था. So they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. फटाफट लड़की को सुलाया. अब वो सोई या नहीं सोई वो उनको इंटरेस्ट था ही नहीं देखने में, क्योंकि उनको लेट हो रहा था. So they left that girl by herself. उसके खुद पे उसको छोड़ दिया उसके हाल पे, तो उसको जो करना है करे. और मेज चली गई पार्टी में. And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry. अब वो रोती रही, भूख भी बहुत लगी थी. At that time she saw a little bird hop into her room. इतने में उसने क्या देखा, छोटा सा बर्ड हॉप करके आ गया अपने उसके रूम में. What do you mean by hop? मैम जंप करके. हाँ जंप करके. हाँ जंप करके. She wiped her tears. हाँ जंप. She wiped her tears and sat up. अचानक से उसने जैसे इस छोटे से बर्ड को कूद के उसके रूम में आते हुए देखा जंप करके, तो उसने अपने टीयर्स वाइप कर लिए, आंसू पोंछे.
She sat on a bed. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song, all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. Right? तो एक मीनिंग मैं कहती हूँ, एक मीनिंग तुम ढूंढ के लाना. विलो तुम्हें ढूंढना है. ग्लाइडेड. Ma'am, I know the meaning of willow. Ma'am, I also. बोलो. Tree. Ma'am, willow trees are special trees Tree, that are willow found in some places, ma'am. ओके, एक तो धन तुम जवाब दे रहे हो, ठीक है. तो तुम माइक थोड़ा अपने मुंह से नजदीक लो, क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही ठीक से. Ma'am, it's the closest I can ever get. हाँ, Ma'am, it is the closest, ma'am. ओके, ठीक है. तो ओके, सो दैट इज विलो ट्री, अ स्पेशल ट्री. एंड ग्लाइडेड मतलब ग्लाइड करते हैं ना, जैसे स्लाइड करना. स्लाइड कभी किया है? वो गार्डन में स्लाइड होते हैं, उस पे कभी गए हो? यस मैम. है ना. तो कैसे यहाँ से वहां, तो वैसे यहाँ पे पानी में ये सारी गोल्ड फिश, वैसे गोल्ड की नहीं थी बट चमकीली थी, तो ये सारी फिश यहाँ से वहां तैर रही थी. एंड so and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. और उस पानी में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा था? स्टिल वाटर में, मतलब शांत पानी में जो गोल्डफिश यहाँ से वहां हो रही थी, वहां पे ट्री के, इस विलो ट्रीज के ब्रांचेस में रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था. When he had finished, the princess was not crying anymore. अब ये ब्यूटीफुल बर्ड, छोटा सा बर्ड, उसने तो गाना शुरू कर दिया. राजा के गार्डन के विलो ट्रीज के बारे में गाना शुरू किया, लेक के बारे में और गोल्डफिश के बारे में. और जैसे ही गाना खत्म हुआ, प्रिंसेस वर नॉट क्राइंग एनीमोर. शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी डिडंट हैव अ डिनर. वो तो भूल ही गई थी कि उसको भूख भी लगी और उसने खाना नहीं खाया. दैट वाज अ वेरी नाइस सॉन्ग, शी टोल्ड द बर्ड, कि भाई तुम तो बहुत अच्छा गाना गा रहे हो. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. बो तो पता है ना. ओके, अब बो के सारे मतलब बताओ. Ma'am, may निर्मित. yes. ओके, बोलो. Bow means to bow down. Then arrow and bow. This much only I know. ओके, बो ऑल्सो मीन्स, यहाँ पे बो लगाते हैं ना, वो अभी तो कोई नहीं पहनता, लेकिन शर्ट के ऊपर ज्यादातर वेटर, बड़ी बड़ी 5 स्टार के जो वेटर्स होते हैं, वो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक बो होता है गले में. यस मैम. जो लड़कियां सर में नहीं डालती बो, हेयरबैंड मैम. हाँ बस वैसे ये लोग यहाँ पे गले में लगाते हैं. गले में मतलब शर्ट के ऊपर. हाँ, तो Ma'am, there is one more meaning. हाँ बोलो. Ma'am, to accept. टू एक्सेप्ट Accept. Yes, ma'am. बो. नो, Yes, ma'am. मैं तो कभी नहीं सुना बो का मतलब टू एक्सेप्ट. Ma'am, it is on Google. वो बाउ डाउन, वो उसने बोला ना ऐसे झुक के. हाँ, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट. हाँ, मैम रिस्पेक्ट. मारू एक्चुअली क्या धन, Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो? Ma'am, I said nothing. तो किसने मुझे अभी जवाब मैम दिया? हाँ बोल. मैम मैं हूँ आर्यन से. आर्यन हाँ आर्यन, आर्यन. आर्यन. हाँ बोल बोल बोलो. મેમ એકચ્યુઅલી છે ને હું 2-3 વખત રીએન્ટર થયો કારણ કે મારું કનેક્શન નતું. હું બીજા ફોનમાં કરી દઉં? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, फिर एब्सेंट ही मार्क की जाएगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि 10 तुम लोग जैसे ही एग्जिट हो गए ना, तो वो 10 मिनट ही मार्क. और 55 मिनट या 60 मिनट से कम दिखाई दोगे जिस दिन, मतलब एब्सेंट की नोटिफिकेशन जाएगी मम्मी पापा. अब मुझे नहीं पता. सो यस, बो एंड एरो का बो. बो मतलब जो मैंने बताया है, जो गले में लगाते हैं शर्ट के ऊपर. एंड थर्ड, बो नहीं कहेंगे, बाव कहेंगे, बाव डाउन. बस स्पेलिंग यही है.
ठीक है, तो द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड. अब ये बो है या बाव है? द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो या बाव? मैम इट इज बो. वो तो क्या मैम बाव. उसने उसको एरो एंड बो वाला बो दिया? नो मैम. अच्छा, उसने वो गले में लगाने वाला बो दिया? नो. नो मैम. उसने, क्योंकि प्रिंसेस थी तो झुक के सलाम करना, उसको हम कहते हैं बाव डाउन. यस. तो आई थिंक सो खुशी प्रेजेंट है. खुशी, खुशी, नो. ओके, तो वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट? तो छोटे से बर्ड ने क्या कहा कि अगर आप हाँ कहो तो आपका पैरट जो मर चुका है उसकी जगह मैं ले लूं. Said the little bird. It's true that I'm not so pretty to look at. हाँ, आपके पैरट जैसा मैं ब्यूटीफुल तो हूं नहीं. But on the other hand, my voice is much better. लेकिन मेरी आवाज बहुत ही मस्त है एकदम. I have very good voice. Princess September clapped her hands with happiness, that is with delight. And then the little bird hopped. फिर तो वो बर्ड जंप कर रहा था, यहाँ से वहां से यहाँ, कभी उसके बेड पे, कभी विंडो पे. And it kept on hopping to the end of her bed and sang her to sleep. और फिर गीत गाता गया जब तक कि प्रिंसेस सो ना जाए. When she woke up next day, the little bird was still there. अब दूसरे दिन जब प्रिंसेस उठी तो उसने देखा बर्ड तो उसके पास ही है. And as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in a breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in a saucer. अब जैसे ही मेज खाना सुबह का नाश्ता लिया तो क्या किया उस छोटे से बर्ड ने, उसने सॉसर में, सॉसर मतलब पता है ना रकाबी, तो सॉसर में उसने स्नान कर लिया. जो प्रिंसेस ने सॉसर में थोड़ा पानी डाला था उसने अपना स्नान कर लिया और प्रिंसेस के हाथ से राइस खा लिया. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were also surprised, for they had never heard anything like this. And Princess September was now very proud and happy. अब maids of honor भी एकदम surprised and shocked कि बाप रे, इतना ब्यूटीफुल आवाज, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग हमने इसके पहले तो सुना ही नहीं. और प्रिंसेस सितंबर तो खुद इतना उसको प्राउड फीलिंग आ गई. शी वॉज वेरी हैप्पी. और बेचारी इतनी भोली थी कि उसको लगा चलो मेरी बड़ी 8 सिस्टर्स को बता के आ जाऊं. राइट, बहुत ही भोली थी लेकिन ये बड़ी 8 एकदम बदमाश थी. So now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. She stretched out the first finger of her right hand. First finger, that is, what do you call it in English? और कोई वर्ड? फर्स्ट फिंगर को और परफेक्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर तुम प्रॉपर इंग्लिश बोलो तो? मैम मे आई? इंडेक्स फिंगर. यस, इंडेक्स फिंगर. वेरी गुड, वेरी नाइस. अरे वाह, मेरे नंदिश टेडी के पास दूसरा टेडी है. How cute, like you. Very good. Okay, fine. So उसने अपनी इंडेक्स फिंगर आगे ले ली, मतलब कि फर्स्ट फिंगर ऑफ अ राइट हैंड, याद रखना. So that is served as a perch. Perch मतलब रेस्ट. किसी जैसे यूजुअली बर्ड्स किस पे रेस्ट करते हैं? डाली पे, ब्रांच पे, राइट, या ट्विग पे. बहुत बड़ा बर्ड हुआ तो ब्रांच पे बैठेगा. छोटे छोटे एकदम स्मॉल स्मॉल बर्ड हुए तो वो छोटी सी पतली सी डाली पे भी बैठ सकते हैं आराम से. डाली टूटेगी नहीं उनके वजन से, इतने हल्के होते हैं वो. अब ये उसने अपनी, ये लड़की ने अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर आगे की और वो छोटा सा बर्ड आके उस पे बैठ गया. एंड सैट ऑन इट.
देन फॉलोड बाय अ मेज ऑफ ऑनर, प्रिंसेस के पीछे पीछे फॉलो करने लगी उसकी नौकरानियां. नाउ प्रिंसेस सितंबर, दैट इज शी, went through the palace, called on each of the princesses. फिर उसने पैलेस में पास होते 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 वो अपनी बहनों के पास गई, राइट, और सबको बुलाया एक जगह पे. एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang a different song. और ऑल 8 सिस्टर्स के लिए, हर एक के लिए एक अलग सॉन्ग इस प्यारे से बर्ड ने गाना शुरू किया. मतलब 8 सिस्टर्स के 8 सॉन्ग. But the parrots could only say God save the king and pretty Polly. अब देखो, पैरेट ने अब तक क्या सीखा था? 2 ही चीज, क्योंकि 8 सिस्टर्स ने इतना ही सिखाया था. और पैरेट क्या होते हैं? जो सिखाओ वो बोले. उनको अपने खुद की ऐसी कोई आवाज, मधुर आवाज नहीं होती, इतनी अक्ल नहीं होती, या कुछ सीखे हुए नहीं होते. हाँ, जो हम बार बार रिपीट करवाते हैं तो वो बाय हार्ट कर लेते हैं. कई बार हम नहीं बोलते कि अगर किसी बच्चे ने बहुत पट 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 जवाब दिया तो हम क्या बोलते हैं? क्या पैरेट की तरह बोल गया तू? मैम रेक्टू तोता है रेक्टू तोता क्या? नथिंग मैम. नहीं नहीं, बोल बोल. मैम रेक्टू तोता रट्टोफाई करना. मैम रेक्टू तोता. मैम आई एम राइटिंग इन द चैट. ओके, राइट. पता नहीं, बहुत क्रैकिंग आवाज आ रही है तुम्हारी जब भी आती है. अच्छा, वही तो मैं बोल रही हूँ, बराबर है. रट्टू टोटा, हाँ वही वही मैं बोलती हूँ. रट्टा मारना. हम नहीं बहुतों को बोलते हैं कि वो फट 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 पूरा आंसर बोल जाते, तो हम क्या बोलते हैं? ये तो देखो रट्टा मार गया. मतलब तोते की तरफ फटाफट बोल जाना सब, बिना समझे, बिना समझे, राइट. हाँ, समझ के हम बाय हार्ट नहीं करते, समझते हैं तो फिर समझ के बोलते हैं. यस युग. मैम बाय मिस्टेक हो. बाय मिस्टेक अभी मैं मारूंगी तुम्हारे घर आके तुम्हें, है ना? क्या करते हो? मिस्टेक मिस्टेक क्यों हो जाती है बेबी? चलो ठीक है. सो एट लास्ट, हाँ, तो पैरेट तो खाली 2 चीज बोल सकते थे कि गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी बॉय. एट लास्ट ही शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड क्वीन. अब राजा रानी भी दोनों सरप्राइज्ड और हैप्पी, दैट इज डिलाइटेड. I knew I was right to send you to bed without any supper. देखो मम्मी इतनी बदमाश है इसकी. ये रानी बोलती, हाँ मुझे तो पता ही था कि देखो मैंने उस दिन तुम्हें बिना खाना खिलाए गुस्सा करके बेड मतलब बेडरूम में तुम्हें भेज दिया था सोने के लिए, तो वो पनिशमेंट देखो कैसे काम आ गई. दिस बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट्स. और किंग भी खुश कि वाह, सारे पैरट्स से बेहतर कौन है? ये बर्ड जो गाना गा रहा है. पैरट तो कुछ बोलते ही नहीं ज्यादा. I should have thought you got up quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. अब रानी क्या कहती है राजा को कि मुझे लग रहा है कि शायद आप अभी थक चुके हो कि सारे लोग भी यही कहते हैं गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, और ये 8 तोते भी वही बोल रहे हैं. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too. अब इतने सारे लोग जो बोलते रहते हैं गॉड सेव द किंग, तो ये मदर कहती है, मदर क्वीन, कि पता नहीं हमारी 8 लड़कियों को ऐसा क्या दिमाग में थॉट आ गया कि उन्होंने पेरिस को भी वही सिखाया. क्या उनके किंगडम के लोग कम थे बोलने वाले कि पैरेट भी पूरे दिन यही बोल रहे हैं गॉड सेव द किंग? तो क्वीन को भी अच्छा नहीं लगा उसकी बड़ी 8 लड़कियों ने जो सिखाया था पैरेट को. दिस सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, लेकिन हु कैन एक्सप्लेन दिस? The sentiment is admirable. Ma'am, may I? Yes. Ma'am, her sentiment is important. Yes, very good. Sentiment मतलब? Ma'am, her feelings. Very good, very nice done, very nice. Thank you, ma'am. So sentiment is admirable मतलब कि ये लड़कियां जो अपने पैरेट के पास बार बार बुलवा रही है कि गॉड सेव द किंग, तो उन लोगों को मेरी फिक्र है, मेरी लड़कियों को मेरे लिए बहुत प्यार है,
इसीलिए उन लोगों ने अपने मेरे लिए ये बाय हार्ट करवाया अपने पेरेंट्स से. आई नेवर माइंड ऑफन आई हियर इट, हाउ ऑफन आई हियर इट. राजा ने कहा ठीक है, अगर हजारों बार भी मैं ये सेंटेंस सुनूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यस आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोस पैरट्स से प्रिटी पॉली. लेकिन एक चीज मुझे पैरट की अच्छी नहीं लगती, बार बार प्रिटी पॉली भी साथ साथ बोलते हैं ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता. अब सारी प्रिंसेसेस ने क्या कहा, दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो कहते हैं पापा उसमें बोरिंग क्या, 7 अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं मेरे पैरट. आई डेयर से दे डू, आई डेयर से दे डू मीन्स आई अग्री कि ठीक है, तुम 8 के पैरट 7 भाषा बोलना सीख चुके हैं. बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स. काउंसिलर मतलब जो राजा को सुझाव देते हैं. जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, राइट, पार्लियामेंट में बैठने वाले, लाइक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद. तो वैसे ये काउंसिलर्स राजा के दरबार में होते थे, जो राजा को बार बार कहीं पे अगर कुछ राजा कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते कि भाई क्या करे अब, तो सारे सजेशन ये काउंसिलर्स देते. तो राजा ने कहा कि ये जो तुम्हारे बार बार तुम्हारे जो पैरट एक का एक बोलते रहते हैं, तो मुझे तो मेरे मिनिस्टर्स की याद आ जाती है. मेरे मिनिस्टर्स भी वो ही करते हैं, 7 अलग भाषा में बोलते रहते हैं, और तुम्हारे पैरट भी 7 भाषा बोलते हैं. एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट. अच्छा, 7 भाषा में अगर एक भाषा में बोले तो भी मतलब तो वही होगा. क्यों बार बार तुम लोग अपने पैरट से 7 भाषा बुलवाते हो, सेंटेंस वही है, दैट आई लाइक माई चिल्ड्रन. अब 7 भाषा में ये पैरट एक ही सेंटेंस बोल रहे हैं, मीनिंग तो वही है, तो अपने पैरट को कुछ अलग सिखाओ. डोंट टीच सेम सेंटेंस इन 7 डिफरेंट languages. Okay, any doubt, anybody, then raise your hand. Okay, now the princesses were vexed. Vexed, who can tell me? Anybody? ये फटफट गूगल सर्च किए बिना भी एक आध 2 बार बता देना, ठीक है? नो वन? ओके फाइन. वेक्स मतलब they were highly confused, right? And they didn't like. So the princesses were vexed at this. उनको गुस्सा आ गया, उनको अच्छा नहीं लगा. They got angry and the parrots looked very glum indeed. और फिर उन्होंने देखा कि अगर ये बर्ड के साथ कंपेयर करें तो हमारे पैरट तो एकदम बकवास हैं, कितने सैड हैं. But Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little bird flew round and round her, singing like a nightingale. Lark also is a bird. तो Princess September तो खुशी के मारे पता नहीं यहाँ से वहां पूरे पैलेस में हर एक रूम में दौड़े जा रही थी, साथ साथ वो गाना भी गा रही थी लाइक अ लार्क. जबकि छोटा सा बर्ड वो भी उसके गोल गोल उड़ रहा था, और वो लाइक अ नाइटिंगेल गा रहा था, मतलब ब्यूटीफुल वॉइस. नाइटिंगेल हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस. Things went on like this for many days, and then the 8 princesses put their heads together. Put their heads together मतलब Ma'am, they were discussing something together. और कुछ निर्मित. अच्छा, put their heads together कहाँ पे देखा है निर्मित? माय गॉड, इतने आराम से शायद अगले साल लेक्चर में बैठना ना मिले. नहीं नंदिश, क्या जलसा पार्टी है बाकी सबकी. लेट के मस्त सोफे पे मस्त मस्त. नो प्रॉब्लम, करो आराम. बुक है मैम, यहाँ पे बुक है मैम, यहाँ पे फोन रखा है. नो प्रॉब्लम बेबी, मैं थोड़ी कुछ कंप्लेन कर रही हूँ. मीत, आई कांट सी यू क्लियरली. मीत, मुझे तुम्हारा एसी नहीं देखना है और सीलिंग भी नहीं देखनी है.
ओके, धन गायब। युग सीधे बैठो। पूरा सो गया था। मैम आई एम हियर, युग माय युग कैमरा इज ऑन। युग की बात कर रही हूँ। ओके, तो एनीबडी, लड़कों को तो सबको पता होना चाहिए। मैं एक वर्ड अभी बोलूंगी ना तो सबके दिमाग में आ जाएगा हाँ मैं, लेकिन मैं नहीं बताऊं। अच्छा चलो, वो एक स्पोर्ट्स है। मैम आरसी पटेल। Cricket. मैम I mean क्रिकेट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैंने तो खाली एक हिंट दिया तुम्हें। इट कुड बी एनी गेम जहाँ पे अकेला नहीं, जैसे टेबल टेनिस या ऐसा कुछ नहीं, बट वे देयर आर मेनी स्पोर्ट्समैन एट अ टाइम। तो जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो देयर they put their heads together. Yes, Nandesh? Long tennis. है? मैम लॉन टेनिस ही से। हाँ, नहीं लेकिन फिर भी मैं क्या कहती हूँ, 10-15 लोग साथ में जब खेलते हैं। मैम टीम स्पोर्ट। हाँ, कबड्डी। या राइट, हाँ वेरी गुड। तो वहां पे दे कम टुगेदर टू थिंक, टू डिसाइड कि अब सामने वाले को कैसे उठा के पटके हम, है ना, कैसे सामने वाले को हम हराएं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ, सो वेरी गुड आंसर, पुटिंग द हेड्स टुगेदर। तो देन द 8 प्रिंसेसेस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना एकदम बदमाश प्रिंसेसेस थी ये 8। पुट देयर हेड्स टुगेदर, दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। उसको बीच में रखा और उसके सराउंडिंग सर्कल में बैठ गए सारी बहनें। My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. देखो मर गया कब से, और अब दुख बताने आए हैं कि ओ माय डियर सितंबर, वी आर सो सॉरी, हमें बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारा ब्यूटीफुल पैरेट अब नहीं रहा। इट मस्ट बी सो ड्रेडफुल फॉर यू, और तुम्हारे लिए तो कितना दुख भरा होगा, नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, और हमारे पास तो इतना ब्यूटीफुल बर्ड है पैरेट। सो सॉरी यू डोंट हैव। So we all have put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. हम सब बहनों ने अपना पॉकेट मनी इकट्ठा करके डिसाइड किया है कि तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा ग्रीन और येलो पैरेट लेके आते हैं। थैंक यू फॉर नथिंग। अब उसने कहा थैंक यू, बट नो आई डोंट वांट एनीथिंग, आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। ना भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास पेट बर्ड ऑलरेडी है जो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड मेरे लिए गा रहा है, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरेट। व्हाट ऑन अर्थ, आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू, मतलब हु कैन एक्सप्लेन? एनीवन? नो, ओके। अब अगर यस जूही, मैं मतलब कि मैं इसका क्या करूंगी? वेरी गुड। अगर पापा कहते हैं कि चलो भाई योग सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठो एकदम स्ट्रेट, योग कितनी बार बोलूं? ओके, तुम ऐसे लेट के मैथ साइंस करते हो? ओके फाइन, गोलू पोलू, ठीक है चलो। सो यस, वेरी राइट आंसर। अगर चलो अभी 8 में पापा कहते हैं कि ऑन योर बर्थडे आई विल गिफ्ट यू सोने का हार गले में जो लड़कियां पहनती है ऐसा वाला, लड़कों को, हाँ, तो तुम क्या करोगे नंदिश? ले लोगे? जो कितना बदमाश, फिर क्या करोगे उस सोने के हार का? गले में डालोगे? मैं रख दूंगा साइड में, हैं? मैं लॉकर में जाके रख दूंगा। वाह, चलो तो कुछ और लेते हैं। अच्छा, तुम लोगों को लड़कों को पापा कहते हैं चनिया चोली दिलवा दूंगा।
बुखार कर दूंगा। तो लड़के क्या करेंगे? युग। और तुम अपने बहनों को या मम्मी को नहीं दे सकते, वो एक कंपल्शन है कि तुम्ही को गिफ्ट देंगे बर्थडे पे। कर दूंगा, फाड़ के रख दूंगा। तो तुम क्या, चलो युग, तुम क्या करोगे फिर? कुछ बोलोगे पापा को? युग के तो मुंह में जुबान ही नहीं है। अच्छा निर्मित, तुम क्या करोगे? मैम सिस्टर ने आपी दी इसको એટલે तुम्हें ना, तुम्हें किसी को नहीं दे सकते, वो सिर्फ तुम्हारी गिफ्ट होगी, ऐसा एक कंपल्शन है पापा और मम्मी का। मैं सब फाड़ के रख देंगे हम लोग। फाड़ के रख दोगे? वाह। नो मैम, उससे अच्छा बहुत सारे बर्थडे पे बहुत सारे कलेक्ट करके शॉप खोलेंगे। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्ही को पहनना है। अब तो आर्यन खुश हो गया। अब तुम क्या कहोगे? पापा ये मेरे क्या काम का, आपको पता नहीं मैं लड़का हूँ, आप मुझे कुछ अच्छा सा सूट वूट कुछ लाके दे दो, या स्पोर्ट्स शूज, या सम नाइस हेडफोन्स। आजकल ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं तो बहुत ही जरूरत पड़ती है अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी की, है ना? तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग, राइट? सो द youngest sister said, that youngest princess said, I don't know what on earth I should do with this green and yellow parrot. मेरे पास तो ऑलरेडी है, और ग्रीन और येलो पैरेट की मुझे जरूरत नहीं है। And so, well my dear, they said, it's absurd to talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. अब ये सब सिस्टर्स ने क्या कहा कि देखो सितंबर प्रिंसेस, ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड मतलब बहुत ही स्ट्रेंज है, वियर्ड। तुम्हारे बर्ड के बारे में क्या बात करें, पूरे दिन यहाँ वहां बर्ड तुम्हारा उड़ता रहता है। इट डजंट हैव एनी मैनर्स, नो डिसिप्लिन, हाउ टू स्टे इन द पैलेस। दे लुक राउंड द रूम एंड रेज द आईब्रोज। टू रेज द आईब्रोज मतलब इन नॉन एक्सेप्टेंस, बोलते ना कि वी डोंट एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, तुम्हारे बर्ड में तो मैनर्स ही नहीं है, यहाँ वहां उछलता रहता है पूरे दिन, राइट? Now see some words over here, like vexed हमने किया, distressed, worried, glum, that is sad, gloomy. Put their hands together, discuss among themselves to take a decision. अब pop next slide पे आएगा। pop मतलब push, ominously मतलब threateningly, डरा के, suggesting that something bad was about to happen, किसी को डराना। Now, do you mind our asking where your bird is now? अब सारी बहनों ने कहा कि जरा क्या हम तुम्हें पूछ सकते हैं कि भाई अब तो तुम्हारा बर्ड एकदम से गायब भी हो गया, कहाँ गया वो? अब प्रिंसेस सितंबर ने जवाब दिया, he has gone to pay a visit to his father-in-law, मतलब वो अपने ससुराल गया है। And what makes you think he will come back? अब देखो, अब ये सारी बहनों ने एक चाल चली, उसको डराना शुरू कर दिया कि तुम्हें पता है कि वो आएगा ही, शायद ना भी आए, राइट? ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि वो वापस लौटेगा? सितंबर ने कहा वो तो रोज ये करता है, वो जाता है अपने फादर इन लॉ के पास, फिर आ भी जाता है। He always does come back, मतलब वो हमेशा जाके आता भी है। Well, my dear, said the princesses, if you will take our advice, तुम अगर हमारा मशवरा लो, हमारा सजेशन लो, हमारा सुझाव लो, you won't run any risk like that. Anyone? Explain. Ma'am, don't take any risk like that. Yes. You won't run मतलब अगर तुम हमारी एडवाइस लोगे तो तुम्हें फ्यूचर में कोई रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा। और वो कौन सा रिस्क तुम्हें फेस नहीं करना पड़ेगा? कि बर्ड गया तो गया, कभी लौट के आया ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है ना प्रिंसेस सितंबर के लिए, कभी चला भी गया। तो
ये 8 रानियों ने, 8 प्रिंसेसेस ने क्या बताया कि अगर तुम हमारी एडवाइस फॉलो करोगी तो ये बर्ड कभी भी तुमसे दूर नहीं जाएगा, तुम्हें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम उसको छोड़ देती हो उड़ने के लिए, वो बार बार जा रहा है अपने इन-लॉज के यहाँ, फिर लौट के नहीं आया तो once again your heart will be broken like that when the parrot died. If he comes back and mind you मतलब ध्यान रखना, if he does you will be lucky. अगर वो आ जाए तो तुम लकी हो। तब उसे पॉप, अब बोलो मैंने क्या बताया था प्रीवियस स्लाइड पे, पॉप मतलब मैम पुश। Push him. वेरी गुड, पुश या पुट, तो पुश और पुट हिम इन द केज एंड कीप हिम देयर। अब उसको बांध के तुम्हें कहाँ डाल देना है, केज में, वो उड़ ही नहीं पाएगा। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। अगर आजकल ऐसे नहीं लगता कि हम सब लास्ट 22 मार्च के पहले, मतलब जैसे 15-16 मार्च तक की, आज तक की हमारी जो लाइफ थी, लास्ट 15 मार्च तक की, और उसके बाद से आज तक की लाइफ में फर्क क्या है, कौन बताएगा? Ma'am, may I? नो, अभी कोई और, सारे जवाब दन दे रहा है। बीच में प्रांशी, आर्ची, मीत, आई डोंट वांट टू सी एसी, जल्दी। ये दोनों लाइफ पीरियड, हमारा जो टाइम पीरियड है लाइफ का, उसमें तुम्हारे एज के हिसाब से तुम्हें क्या फर्क लगा? नो लॉकडाउन एंड लॉकडाउन पीरियड, नॉर्मल लाइफ और अब की लाइफ। कृषा, कोई फर्क नहीं? मैम तब अभी तो ऑनलाइन क्लासेस थे, तब नहीं थे। ना 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 ना, Ma'am, may I? धन Ma'am, we are put in the cage. We are in the और कोई? cage. और कोई? Ma'am, now we are having some more time with family. प्रिंसी है ना, प्रिंसी बोल रही है। Yes, ma'am. ओके, जूही व्हाट डू यू थिंक? मैम पहले बाहर जा सकते थे, अब नहीं जा सकते वैसे। अभी जा सकते हैं लेकिन एक डर लगा रहता है। यस है ना? मैम। जैसे समझो अभी ये रुतवा गई थी बाहर, तो हल्का सा ऐसे था कि भाई ये कोविड चल रहा है, बाहर जाना है, बहुत ध्यान रखना होगा, हाथ सैनिटाइज करना है ना, ये सब दिमाग में चलता रहता है। जैसे आज मैं सुबह आधे घंटे के लिए बाहर गई थी, तो लाइक पहले जैसे उठ के स्नान कर लेते थे सुबह सुबह, अब क्या हो गया, नहीं, सारा काम बाहर का पहले कंप्लीट करो, कई बार शाम हो जाते उसी में, देन टेक द बाथ, बाहर का सब काम वी हैव चेंज द टाइम टेबल, वी फील दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट इन आवर लाइफ दैट इज गोइंग ऑन। जो एक फ्रीडम थी ना, कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी खा लो, कहीं पे भी भागो, जैसे घूमने जाना, ठीक है ना, तो कितने लोग घूम फिर के आए अभी 2 दिन या 1 दिन, जैसे उदयपुर रिसोर्ट या जोधपुर, जैसलमेर, कहीं पे भी कोई गया था? रेज योर हैंड। ओके, कौन कौन गया था? प्रिंसी, ओके, एंड प्रांशी, प्रांशी कहाँ गई थी? मैरिज में। हैं? मैरिज कहाँ पे? अहमदाबाद में ही। अच्छा, आर्यन कहाँ गया था? हाँ, आर्यन माउंट आबू जाके आया। प्रिंसी, प्रिंसी कहीं गई थी? मैरिज इन सारंगपुर। माय गॉड, और क्रिशा भी गई थी आबू अंबाजी, है कि नहीं? तो नाउ ये सब डर लगा रहता है। कहीं कोई शॉप में गए तो दूर दूर खड़े रहो, पहले तो धक्का मार के घुस जाते थे शॉप में,
ओ भैया जी ये दे दो वो दे दो। अब तो वो सारे वेजिटेबल्स मैं 2 घंटे पहले चलो मैं भिगोती थी, अब 6 घंटे मैं उसको पानी में विनेगर में डिप करके रखती हूँ। सो ना एवरी टाइम सैनिटाइज सैनिटाइज सैनिटाइज। तो ये हैवीनेस, और समटाइम दैट कंटिन्यूअसली लास्ट 8-9 महीने हो गए, कितने लोग बीमार हो गए। ऐसी कोई बीमारी नहीं है लोगों को, बट ये एक लोग कितने सैड हो जाते हैं कि यार व्हाट इज दिस लाइफ, अब क्या करें, ऐसे ही जिंदा रहना होगा। अब जो बहुत एजेड है उनको तो घर में ही बैठना है, ये बेचारे लोगों की दया आ जाती है हमें, तो वो क्या करते होंगे ना। तो ये सब बीमारी नहीं है तो भी आ जाती है लाइफ में। तो दैट इज व्हाट this, but I like to fly, I like to have him fly about the room, said the young princess. September. Safety first, said the sisters ominously. Ominously क्या बताया था? ominously किसी को डराना कुछ बोल के, समझ में आया? तो ये सिस्टर डराने लगी कि भाई वो अब तक हर बार जाके आता था, शायद इस बार ना आया तो सबसे पहली सेफ्टी, क्योंकि प्रिंसेस ने कहा कि उसको तो रूम में उड़ना पसंद है, तो वो अच्छे अच्छे गाने भी गाता है मेरे लिए और सबके लिए। लेकिन प्रिंसेस ने, बाकी सिस्टर ने क्या कहा, ना भाई हमें सेफ्टी का ध्यान रखना है, उड़ा और वापस नहीं आया तो तुम्हारा तो ये पेट बर्ड भी चला जाएगा। दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। उन्होंने तो अपना तीर निशाने पे लगा लिया सब बहनों ने, और लड़की को सोच में डाल दिया, यंगेस्ट सिस्टर को। शेकिंग देयर हेड्स एंड लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। अनईजी मतलब उसके दिमाग में एक सोच डाल के भाग गए। अब ये बेचारी सोचने लगी कि बराबर है मेरी बहनों की बात, अगर ये बर्ड नहीं आया तो मेरे पास फिर क्या रहेगा, पैरेट भी मर गया, बर्ड भी भाग गया, तो अब बेचारी सितंबर सोच में डूब गई कि क्या करें, अब जब ये आए तो मुझे क्या करना है। सो देन वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, and next time we'll discuss about your test and all also. ठीक है? Till then, but before that I'll ask you for your first 5-7 minutes some test. Clear? So thank you so much. મેમ हाँ મેમ પેલી આપણે તમારી YouTube ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એમાં એક પણ વિડિયો નહીં આવે હવે. हाँ कौन बोल रहा है? આર્યન મેમ. क्यों नहीं आएगा? મેમ YouTube માં એક પણ વિડિયો નહીં આવે એમ. क्यों नहीं आएगा? अच्छा आएगा ना, एसएस के आएंगे वही, नहीं यूट्यूब पे नहीं आएंगे, यूट्यूब पे नहीं, मैं लिंक डायरेक्टली तुम्हारे बैच में डालूंगी एसएस की अभी, ठीक है? ઓકે મેમ. यूट्यूब पे तो ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, नहीं मिलेगा। चलो बाय, टेक केयर, एंजॉय, हैव अ नाइस डे, Bye bye. બાય મેમ. बी सेफ ऑल ऑफ यू। બાય મેમ.